हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने अपने आइलैंड्स पढ़े थे, ठीक है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। इस वीडियो में हम पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ने वाले हैं, अपनी नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, अब बेसिकली जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है वो तीन चीज़ों से मिलके बना है। पहला आ जाता है आपका सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा आ जाता है आपका डेक्कन प्लेट्यू और तीसरा आ जाता है आपका डेक्कन ट्रैप। इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो पेनिनसुला क्या होता है? ऐसा ज़मीन का पोर्शन जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, दैट इज पेनिनसुला। ये इंडिया है अगर, तो इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है दिस इज कॉल्ड पेनिनसुला। ठीक है, अब समझते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड क्या है, डेक्कन प्लेट्यू क्या है और डेक्कन ट्रैप क्या है। ठीक है, मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ आपके सेंट्रल हाईलैंड से। अब बेसिकली अगर आपका इसको हम इंडिया मान के चलते हैं, नीचे वाला पोर्शन है जो इंडिया का, ठीक है, ये मान लो यहाँ से ना आपकी नर्मदा रिवर बहती है। कौन सी रिवर बहती है? नर्मदा रिवर। हमने रिवर सिस्टम में पढ़ लिया है ये, आप वहाँ चेक कर सकते हो पूरा फ्लो इसका। ठीक है, नर्मदा रिवर बहती है, तो नर्मदा रिवर के जो ऊपर वाला पोर्शन है दिस इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड। ओके, नर्मदा रिवर के ऊपर वाला पोर्शन इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड। ठीक, इतना क्लियर हुआ? अब देखो सेंट्रल हाईलैंड में भी प्लेट्यू आते हैं अलग अलग। सबसे पहले आपका यहाँ जैसे आ जाता है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू कहाँ होगा? ये राजस्थान में होगा। ठीक है, फिर यहाँ जैसे आ जाता है आपका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू हो गया। बुंदेलखंड के ही नीचे आ जाता है आपका बागेलखंड प्लेट्यू। बागेलखंड प्लेट्यू, ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर आ जाता है आपका हजारीबाग। हजारीबाग प्लेट्यू, और हजारीबाग के थोड़ा सा यहाँ जैसे, ये ना थोड़ा यहाँ चला गया है, यहाँ जैसे आता है ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, मैं लिख देती हूँ कौन सी स्टेट में। हमने सबसे पहले पढ़ा मालवा प्लेट्यू, तो आपका मालवा प्लेट्यू राजस्थान में आता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया बुंदेलखंड। बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये आपका थोड़ा सा मध्य प्रदेश में और थोड़ा सा यूपी में आता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बागेलखंड की। बागेलखंड आपका थोड़ा सा मध्य प्रदेश में और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हजारीबाग की, हजारीबाग प्लेट्यू की, तो ये झारखंड में आता है। झारखंड का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू की अगर हम बात करें, छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो वो भी झारखंड में आता है, पर जो झारखंड का सदर्न पोर्शन है, जैसे अगर मान लो ये झारखंड है, तो जो नदरन वाला पोर्शन है उसमें आ जाएगा आपका हजारीबाग, और सदरन वाले पोर्शन में आपका आ जाएगा छोटा नागपुर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको? चलो अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कलर चेंज कर लेती हूँ। लेट्स टेक ब्राउन कलर। ओके, चलो जो आपके विंध्या, पहले मैंने यहाँ लोकेशन तो बताई नहीं। नर्मदा के ऊपर आपकी विंध्या माउंटेन्स आते हैं और नर्मदा के नीचे आपके सतपुरा माउंटेन्स आते हैं। ठीक है, क्लियर? अब चलो जो आपके विंध्या एंड सतपुरा है, एंड सतपुरा है, दीज आर ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स। अब ब्लॉक माउंटेन्स का क्या मतलब है? ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स का मतलब है इनकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, और ये बीच में क्या बनाते हैं? यहाँ पे रिफ्ट वैली बनाते हैं। ठीक है, रिफ्ट वैली क्या होता है? दो देखो हमारे माउंटेन्स बनती कैसे हैं। हमारी माउंटेन्स बनती है जब एक प्लेट आए, दूसरी प्लेट आए, ये प्लेट आपस में टकरा जाए। ठीक है, तो यहीं से ये बनी। एक प्लेट आई,
दूसरी प्लेट आई, और जब ये प्लेट्स आपस में टकराई तो ये ऐसे धंस गई नीचे को, ठीक है, ये धंस गई। या फिर ऐसे समझो कि एक प्लेट ऊपर और दूसरी प्लेट उसके नीचे धंस गई, तो इससे ये माउंटेन्स उभर के आए। और जो ये बीच वाला पोर्शन था, दिस इज कॉल्ड रिफ्ट वैली, ठीक है। तो रिफ्ट वैली क्या होती है? ऐसा डिप्रेशन, ऐसा गड्ढा, ठीक है, जो क्रिएट हो जाए किसकी वजह से? सब मर्जेंस की वजह से, ठीक है, प्लेट्स के सबमर्जेंस की वजह से। क्लियर हुआ? तो हमारा सेंट्रल हाईलैंड में सिर्फ इतना ही था। चलो अब मैं आपको बताती हूँ अबाउट सेकंड, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू, जब भी हम बात करें डेक्कन प्लेट्यू की, तो मैंने ऊपर आपको विंध्या रेंज बताया था, तो पोर्शन बिलो द विंध्या रेंज इज कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। पोर्शन बिलो द विंध्या रेंज इज कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो यहाँ जैसे आपकी विंध्या है, तो यहाँ वाला जो पोर्शन होगा, दिस इज डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से प्लेट्यू आते हैं? इसमें आ जाते हैं सबसे पहले आपके तेलंगाना प्लेट्यू। प्लेट्यू कहाँ होंगे? ये तेलंगाना में होंगे, मतलब यहाँ जैसे होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपकी किसकी? दंड कारण्या। दंड कारण्या प्लेट्यू कहाँ होंगे आपके? उड़ीसा में होंगे, मतलब यहाँ जैसे, ठीक है। दंतकारण्या एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, याद रख लेना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, सॉरी, ठीक है। इतना क्लियर? उसके बाद बात करते हैं हम किसकी? आंध्र प्लेट्यू की। आंध्रा प्लेट्यू, मतलब यार ध्यान रखना, जो इतने वाले पोर्शन में है ना स्टेट्स, उन सब के प्लेट्यू हैं, उन सब में छोटे छोटे पठार बने हुए हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा तेलंगाना प्लेट्यू, आंध्रा प्लेट्यू, उड़ीसा प्लेट्यू, फिर यहाँ जैसे आपका कर्नाटका प्लेट्यू, ठीक है। और एक यहाँ जैसे आ जाएगा, सॉरी यहाँ जैसे नहीं, आसाम के पास आएगा वो, आसाम में, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ कैशर हिल्स भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, नॉर्थ कैशर हिल्स। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, तक लिख लिया होगा ना? चलो ध्यान से समझना। हो गया, क्लियर हो गया। अगर आपके इंडिया का ये नदरन वाला पोर्शन है, ठीक है, सॉरी ईस्टर्न वाला पोर्शन है, अब इस ईस्टर्न पोर्शन में ये जो बीच में गैप है, बेसिकली ये आपका प्लेट्यू आ जाएगा, ठीक है। ये बीच में गैप पड़ जाता है और फिर से यहाँ पे दो प्लेट्यू आते हैं, तो इस वाले गैप को, इन दोनों प्लेट्यू के बीच में जो गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड राजमहल गैप, या फिर मालदा फॉल्ट, ठीक है। ये वाला कौन सा है? दिस इज कॉल्ड करबी एंगलोंग, एंड दिस वन इज शिलोंग, ठीक है। जो आपका करबी एंगलोंग प्लेट्यू है, दैट इज इन आसाम। जो आपका शिलोंग प्लेट्यू है, दैट इज इन मेघालय। अब एक चीज़ जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये दोनों पार्ट हैं किसके? पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट हैं ये, ठीक है, दोनों। बट यहाँ से अलग हो गए हैं इस गैप की वजह से, हालांकि ये इसी के ही पार्ट है, ये पूर्वांचल के पार्ट नहीं है, ठीक है, याद रखना। और शिलोंग प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ मेन हिल्स हैं, जैसे कि गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है, ये कुछ मेन हिल्स हैं। क्लियर? उसके बाद बात करें अगर हम मौसिन राम की, ये तो आपको पता होगा, मौसिन राम, ये खासी हिल्स का, खासी हिल्स में है, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस है। अगर इंडिया के मिनरल कैपिटल की बात करें तो दैट इज़ झारखंड। झारखंड में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, इंडिया में बात करें अगर हम, ठीक है। क्लियर हो गया इतना?
अब आ जाओ अपने लास्ट उस पे, that is Deccan Trap. Just give me a second, please. Okay. Actually, the battery of my earbuds has been switched off. Okay. अब हम बात करते हैं अपने, तो आई एम नॉट एबल टू क्लियर द स्क्रीन। सी, पहली चीज़ तो अब हम अपने डेक्कन ट्रैप की बात करेंगे, ठीक है। डेक्कन ट्रैप का मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं रोल। उससे पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा कोल्स के बारे में बता देती हूँ, ठीक है, और थोड़ा बहुत हिल्स के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। ये थोड़ा वर्क करना शुरू करे तो मैं बताऊँ। जस्ट गिव मी सेकेंड। एक्चुअली ये थोड़ा हैंग हो जाता है, आई डोंट नो वन नोट में प्रॉब्लम है या मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है, बीच में खुद ब खुद हैंग हो जाएगा, मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। So for example, right now it is not working, it is not moving, it is not removing, nothing is working. Let me just insert draw view, व्यू में जाके मैं न्यू विंडो ले लूँ, चलेगा? हाँ चलेगा। ओके, सी, इम्पॉर्टेंट हिल्स, कुछ इम्पॉर्टेंट हिल्स हैं कहाँ पे, आपके डेक्कन प्लेट्यू में। बेसिकली ये जो एग्ज़ाम होते हैं ना CDS वगैरह का, ठीक है, या फिर SSC वगैरह का, उसमें पूछ लेते हैं कि इन हिल्स का ऑर्डर बताओ नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा एक बार चलो क्लियर करवा देती हूँ, ठीक है। ये इंडिया का मैप समझो, ठीक है। हिल्स है तो हम ब्राउन कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब सबसे ऊपर यहाँ जैसे आ जाती है आंध्र प्रदेश में कौन सी, नल्ला मलाई, कहाँ बताया मैंने आपको, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी एक पाल कोंडा, ये भी कहाँ है आपकी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी जावेदी, ये है आपकी तमिलनाडु में, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी शेवा रॉय, ये भी तमिलनाडु में है, शेवा रॉय ये भी तमिलनाडु में है। देन आपकी यहाँ जैसे आ जाएगा ना तमिलनाडु, मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया, मुझे लगा थोड़ी जगह की कमी होगी। देन नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी आपकी कहाँ कहाँ है, कर्नाटका में है थोड़ी सी केरला में है, एंड थोड़ी सी तमिलनाडु में है, ठीक है। मतलब आपकी बेसिकली यहाँ कर्नाटका है, यहाँ केरला है, यहाँ तमिलनाडु है, इस पोर्शन में आपकी नीलगिरी है, ठीक है। नीलगिरी के बाद आ जाती है आपकी अन्ना मलाई, अन्ना मलाई कहाँ है आपकी, केरला प्लस थोड़ी सी तमिलनाडु में है, ठीक, क्लियर हो गया। अब एक हिल यहाँ पे है आपकी जिसका नाम है, यही बना देती हूँ मैं, कार्डेमम, कार्डेमम हिल्स, ठीक है। कहाँ पे है आपकी, केरला में है। तो अगर पूछा जाए नॉर्थ से साउथ तक का ऑर्डर, तो आप बता सकते हो कि सबसे पहले नन्ना मलाई है, फिर पालकोंडा है, फिर जावेदी, शेवा रॉय, नीलगिरी, अन्ना मलाई, एंड देन लास्ट में कार्डेमम। ओके, इसको याद रखने की मैंने एक छोटी सी ट्रिक भी बना रखी है, जिसको फॉलो करनी हो कर लो, जिसको नहीं करनी वो ऐसे याद रख लेना, 4-5 बार बोलो, नन्ना मलाई, पालकोंडा, जावेदी, शेवा रॉय, नीलगिरी, अन्ना मलाई एंड कार्डेमम, ठीक है। नल्ला मलाई, पालकोंडा, जावेदी, शेवे रॉय, नीलगिरी, अन्ना मलाई, कार्डेमम, ऐसे 3-4 बार मेरे साथ ही बोलोगे तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। बट स्टिल पेपर में अगर ना याद आए तो एक छोटी सी ट्रिक याद रखना, नल पे कौन जा रहा, मतलब आप किसी को पूछ रहे हो कि नल पे कौन जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप बोल रहे हो, आपकी मम्मा ने बोला कि मैं जा रही हूँ, तो आप बोल रहे हो गिरना ना मोम, कि मम्मा गिरना मत, ठीक है। तो नल से आपकी हो जाएगी नल्ला मलाई, पे कौन से हो जाएगी पलकोंडा, जे से जावेदी, रहा से शिवा रॉय, राय कुछ समथिंग ऐसे करके, गिरना से नीलगिरी, ना से अन्ना मलाई, एंड कार्डेमम से मॉम से कार्डेमम। ओके, क्लियर हो गया इतना? चलो, अब मैं बात करती हूँ आपकी कोल्स की, ठीक है। थोड़ी सी कोल्स की बात कर लेते हैं क्योंकि इस एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। कोल्स बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं आपके, और जो आपका कोयला भी आप बोलते हो, एंथ्रासाइट, नेक्स्ट इज बिटुमिनस, ठीक है, नेक्स्ट इज लिग्नाइट, एंड द लास्ट वन इज पीट। ये आपके कोल्स के टाइप हैं। अब ये क्वालिटी में यहाँ से बेस्ट से वर्स्ट तक लिख रखे हैं मैंने,
ठीक है, मतलब सबसे बेस्ट कौन सा होगा, एंथ्रासाइट, देन बिटुमिनस, देन लिग्नाइट एंड देन पीट। पीट की क्वालिटी सबसे गंदी होगी मतलब बेसिकली, ठीक है। अब ये किस बेस पर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा कोल सबसे बेस्ट है, उसमें जिस कोल में ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट है वो ज़्यादा बेस्ट है, जिसमें कम कार्बन प्रेजेंट है वो गंदा है मतलब बेसिकली, ठीक है, ये मतलब होता है इसका। चल अब कुछ और हिल्स हैं उनको भी याद करवा देती हूँ, ठीक है। ये यार CDS वगैरह में पूछ लेते हैं, बाकी मर्जी है तुम्हारी, मतलब ये तुमने करना हो इतना डिटेल में या नहीं, दैट इज़ टोटली अप टू यू, ठीक। चलो अब मैं बात कर रही हूँ कैमूर, कैमूर हिल्स, महादेव हिल्स, ठीक है, गवीगढ़ हिल्स, अजंता, देन सतमाला, ठीक है, बालाघाट एंड देन लास्ट इज हरीश चंद्रा, ठीक है। ये हिल्स है आपकी, क्या बोला हमने, कैमूर, महादेव, गावीगढ़, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्रा। कैसे याद रखोगे, या तो वही 5-7 बार बोल तो रट लो, या फिर क्या से कैमूर, क्या महादेव, गांव आज, सत्य की माला, बोल रहा हरिश्चंद्र की तरह, ठीक तरह, ठीक है। आप भगवान से बात करो कि क्या महादेव आज गांव आज सत्य की माला बोल रहा है, किसकी तरह, सतीश चंद्र की तरह, ठीक है। तो क्या से याद रखो, कैमूर, महादेव से महादेव, गांव गावीगढ़, ठीक है, आज से अजंता, सत्य की माला सतमाला, बोल रहा बालाघाट एंड हरिश्चंद्र की तरह मतलब हरिश्चंद्र, ठीक है। इनका बस ऑर्डर याद रखना है कि नॉर्थ से लेके साउथ तक इनका ऑर्डर क्या है, कौन सी हिल पहले आ रही है, कौन सी हिल बाद में आ रही है, ठीक है। आ जाओ अपने लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन पे चलते हैं, दैट इज डेक्कन ट्रैप। ये ट्रैप का मतलब कुछ नहीं है, जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है ना, उसी में ही एक पोर्शन है आपका जो थोड़ा सा महाराष्ट्र और कर्नाटका वाला, जैसे ये आपका मैप है ना, तो यहाँ जैसे महाराष्ट्र है, ये कर्नाटका है, तो इस पोर्शन में, थोड़े जैसे पोर्शन में बेसिकली जो आपका ना, जब ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, तो फिर होता क्या है, जो आपका बाहर निकलता है, भूल गई, लावा बाहर निकलता है, तो वो कुछ इस तरह से रिलीज होता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वो रिलीज होता है। तो ऐसा कंसीडर किया जाता है, ऐसा कंसीडर किया जाता है कि इसने एक ट्रैप की फॉर्म ले ली है, कि इसने एक ट्रैप की फॉर्म ले ली है, ठीक है, जाल की फॉर्म ले ली है, इट इज़ कंसिडर्ड लाइक दैट। तो कौन से रीजन में है ये आपका महाराष्ट्र प्लस नदर्न रीजन ऑफ कर्नाटका में है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो ये ट्रैप होता है ना बेसिकली, इसमें ब्लैक सॉइल होती है, कौन सी सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल को ही आपके रिगर सॉइल बोलते हैं, ये भी हम कर चुके हैं, सॉइल पढ़ चुके हैं, ठीक है, या फिर इसको वॉल्केनिक सॉइल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। अब मैंने आपको रीज़न बता दिया कि वॉल्केनो की वजह से हुआ है ये, ठीक है। बाकी इसमें ना इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में हम डेजर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डेजर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।